एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चटोरी था। वह जंगल के भोले भाले जानवरों को बेवकूफ बनाकर मुफ्त का स्वादिष्ट भोजन खाने के मौके की तलाश में रहती थी। ऐसे ही एक दिन वह किसी शिकार की तलाश में घूम रही थी। तभी उसे एक सारस दिखाई दिया जो अपने घोंसले में बैठा था। चटोरी उसके पास जाकर अपनी मीठी मीठी बातें करके उसके साथ मित्रता का प्रस्ताव रखती है और सारस को अपने घर खाने का निमंत्रण देती है। सारस मन का बहुत अच्छा था। वह चटोरी के कपट को नहीं जान पाता है और शीघ्र ही उसकी बातों में आ जाता है। अगले दिन वह चटोरी के बताए समय पर उसके घर की ओर चल पड़ता है। चटोरी सारस का चापलूसी से मुस्कुराकर स्वागत करती है। चटोरी अपनी योजना के अनुसार मीठी मुस्कुराहट के साथ सारस को सूप की एक उथली प्लेट पेश करती है। सारस सूप को घूरता है। उसकी चोंच तरल पदार्थ को उठाने में असमर्थ है। इस पर चटोरी पूछती है, क्या है यह भाई सारस? क्या तुम सूप नहीं पियोगे? मैंने तो यह स्वादिष्ट सूप खास तुम्हारे लिए ही बनाया है। सारस संकोच के मारे कुछ नहीं कह पाता और भूखा ही अपने घर लौट आया। अगले दिन चटोरी सारस के पास जाती है और कहती है, सारस भाई, क्या तुम मुझे भोजन का निमंत्रण नहीं दोगे? सारस चटोरी की चालाकी को समझ गया। उसने चटोरी को सबक सिखाने की एक युक्ति सोची। उसने चटोरी को मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बहन, तुम कल मेरे निवास पर आ जाना। चटोरी अपनी चालाकी पर खुश होते हुए अपने घर आ गई। अगले दिन सारस अपनी योजना के अनुसार तैयारी करके चटोरी के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही चटोरी आई, सारस ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। आवो चटोरी बहन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। सारस ने अपनी योजना के अनुसार संकरी गर्दन वाली सुराही में स्वादिष्ट खिचड़ी परोसी। खाओ चटोरी बहन, ये स्वादिष्ट खिचड़ी मैंने विशेष तुम्हारे लिए ही बनाई है। सारस मजाक करता है, क्या है यह बहन चटोरी? क्या तुम खाना भी नहीं खा सकती? चटोरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसका सिर शर्म के मारे झुक गया। उसने फिर कभी भी किसी को बेवकूफ नहीं बनाने की कसम खाई। गहरी निराशा के साथ चटोरी कहती है, मुझे माफ करना भाई सारस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। घने जंगल के चंदवा से धूप छनकर आती है जो नीचे धरती पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। सरस लंबा और शांत खड़ा था। चटोरी को जानकार आंखों से देख रहा था। सारस ने कोमल बुद्धि से कहा, कोई बात नहीं बहन चटोरी, हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ किया जाए। जीवंत जंगल के हृदय में चटोरी और सारस सबसे अकल्पनीय दोस्त बन गए। वे आनंदित होते और खेलते। उनकी हंसी घने चंदवा के माध्यम से गूंजती, क्योंकि वे एक दूसरे की संगति में आनंद लेते थे। अपने मासूम खेलों के माध्यम से वे यह समझने आते हैं कि ईमानदारी और सम्मान सच्ची दोस्ती की आधारशिला है।